दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी के उपेंद्र मैथ चैनल पर। तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जो है प्रतिशत का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो लिखा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और चुनाव में जो है केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी के कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में जो है दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे बताइए। तो हम मान लेते हैं कि कुल मत हमारा कितने थे, 100% था। और जब 100% था, इसमें से कह रहा है कि 8% जो है मतदाताओं ने, इसको थोड़ा सा इससे लिख देते हैं, 8% मतदाताओं ने जो है मत नहीं डाले। तो अब 100 में से जब 8 नहीं डाले तो डाले कितना हमारा, डाले जो है 92% ने, यानी कि 92 वोटों ने डाला गया। अब 92 में से कह रहा है क्या कि 92 में से कह रहा है कि जीतने वाले को 48% मिलता है और हारने वाले को किस में से, देखिए 48 में से, जब 92 में से 48 को घटा दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। और 44 इसका हार जीत का अंतर कितना है, तो 4% का है। तो 4% इधर लिख देते हैं। 4% बराबर 1100 है। तो 1% बराबर हम जानते हैं कि 1100 डिवाइडेड भागे 4। टोटल कितना वोट थे, तो टोटल वोट हमारे 100 थे, तो ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 5, 7 और ये 2, 00। यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि 8% जो है मत नहीं डालेगा। जब 8% नहीं डालेगा तो 92 वोट जो कि डाले गए हैं, यानी प्रतिशत में डाले गए, तो 48% कह रहा है कि जीतने वाले को मिला है 44%, हारने वाला पाया है। तो हार जीत का अंतर हमारा 4% है। जब हार जीत का अंतर 4% है तो 4% बराबर 1100 हो जाएगा। तो 1% बराबर 1100/4 गुणते 100। तो ये 4 से कट जाएगा, 25 बार में जाएगा, 25 को 100 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा हमारा, 27,500 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। तो आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखिए और क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में 2016 का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोला है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। ये 2 बार लिखा गया है क्या क्वेश्चन। एक प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो बताइए कुल जो है थे, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। आप दोस्तों क्वेश्चन सही है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और देखा जाए कैसे किया जाएगा। तो ये जब भी क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का, तो हम मान लेते हैं कि कितना जो है 100% प्रत्याशी मान लेते हैं। जब 100% मान लेंगे तो इसमें से कह रहा है, मान लीजिए कि एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 100 नंबर का पेपर है उसमें से अगर उसको 75 नंबर मिला है, तो 75 नंबर मिला है कि मतलब उसको 75% मिला है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है, उसको अगर 85 नंबर मिला है तो उसको यानी कि 85% मिला है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। 100 में से जितना नंबर उतना प्रतिशत उसको मिलेगा, ठीक है। 100 में से जितना नंबर उतना प्रतिशत उसको मिलेगा। मान लीजिए 100 में से उसको मिला कि 50 नंबर मिला, यानी कि उसको 50% मिला, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है। तो 75 ने डाले भैया, तो कितना ने नहीं डाले होंगे, तो हमारा 25 ने नहीं डाले, ठीक है। 25 ने नहीं डाले। अब कह रहा है कि मत डाले जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब 75 का 2% हम निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 25, यहाँ से इसको काट देते हैं। 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 2 से कट जाएगा। तो 3/2 यानी कि 1.5%, 1.5। तो अब इसमें से 75 में से 1.5 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा हमारा यहाँ 5 बच जाएगा। यहाँ 4 में से
73.5% आ जाएगा। अब जो है 73.5 ये लिख दीजिएगा कि ये अवैध घोषित है, ये अवैध है, ये अवैध है हमारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से निकाला हूँ 1.5, बाद में मत पूछिए कहाँ से आया। 75 का 75 गुणित 2 बटा में 100 करिएगा तो 1.5 आएगा, ठीक है। 1.5 आएगा, 73.5 आएगा। अब क्या है कि एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त किए गए, तो अब इधर लिखते हैं हम, तो 73.5 डिवाइडेड भागे दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ये दशमलव हमने हटाया है, दशमलव हटाने के लिए इसको ऐसे काट देते हैं तो 0 बढ़ा दिया हूँ। अब फिर 75 है, कितना है 75 डिवाइडेड भागे 100 बराबर 9,261। इधर दिख रहा होगा दोस्तों, इतना उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। तो आप काट दीजिए, 25 से 75 और 25 चौको 100, फिर ये काट दीजिएगा 5 से, 5 दूना के 10, 5 से कम 5 बचा 2, 5 चौको 20, 5 7 35, ठीक है। तो अब जो बचाइए इसको यहाँ से लिख लेते हैं, 147 गुणते 3 बटा में 8, ठीक है, बराबर 9,261। अब काटिएगा 21 से, 21 से जाएगा, ये होगा 21 का क्यूब है, तो हम लिख लेते हैं इसको 21 गुना 21 गुना 21, तो 21 से तो 21 चला जाएगा, ये 21 से तो 147 होता है, ये एक चला गया, तो अब इतना बचा। फिर 7 तरीक 21, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जाके कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, तो 1% का यहाँ से जो मान आया हमारा 21 गुना 8, यानी कि नीचे तक दिख रहा होगा दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है 1% का मान, 8 एकम 8 और 8 दूना के 16, इतना आ गया 1% का मान। आज जब हमको 100% का मान निकालना होगा तो इधर देख लीजिएगा, 100% का मान निकालने के लिए 168 गुना 100 कर दीजिएगा तो 16,800, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप सभी। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इसी तरह से करते हैं, और भी एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा कैसे किया गया है। मान लीजिए कि 100 हमने चुनाव में वोट पड़े हैं, जिसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, और जिनमें से क्या है कि 25% नहीं डालें। जब 75 डालें तो 25 नहीं डालें, हालांकि बोला नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है। इसमें से क्या रहा 2% अवैध है। और जब 75 का 2% निकालिएगा तो देखिएगा कि 1.5 आ रहा है, तो 75 में से 1.5 घटा दीजिएगा तो 73.5 आएगा, ठीक है। जब 73.5 आ गया तो यही कह रहा है कि जो वैध मतों की इसके बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से 73.5 डिवाइडेड भागे 10 गुना 10 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ से हम दशमलव हटाए हैं। अब 75/100 यानी कि 3/4, तो यहाँ से किया हूँ तो ये हमारा 168 1% का मान आया है, तो 100% का मान 16,800 आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है सभी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो आइए इसको क्वेश्चन को भी करते हैं। तो दो प्रत्याशी हैं, हम मान लेते हैं कि दो प्रत्याशी हैं। ये इसमें से कह रहा है कि एक को कितना मिलता है, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%। हार जीत का अंतर कितना है, तो 20%। जब 20% बराबर कह रहा है कि 14,000 है, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा। ये 0 से 1 चल जाएगा, ये 2 ठीक है, तो 700 आ जाएगा 1%। अब पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी, यानी कि ये जीतने वाला है और ये हमारा हारने वाला है, ठीक है, ये हारने वाला है। तो आप गुना करिएगा, 700 गुना 60 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42, तो 42,000 हमारा, यही हमारा आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए कि बोला है इसमें 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी जो कि 14,000 मतों से विजय हुआ, 14,000 मतों से विजय हुआ, तो 100%
ये मान लीजिए कि इसमें दे रखा है कि जीतने वाला जो है 60% पाता है, तो हम 100 में से 60 को घटा देंगे तो हारने वाला हमारा 40% आ जाएगा। तो हार जीत का अंतर ही हमारा कितना है, 20% से 20% बराबर 14,000, तो 1% बराबर 700। तो 700 गुणते 60, क्योंकि 60 इसलिए गुना किए हैं क्योंकि ये जीतने वाला है। तो 7 छक 42, 42,000 हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप सभी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, टेक केयर।